भागवत के 11वें स्कंद 27वें अध्याय 9वें श्लोक में भगवान ने 8 प्रकार की अर्चना बताई। उन 8 प्रकार की अर्चना में कोई भी अर्चना में लग गए तो भगवत रस, भगवत प्रीति, भगवत तृप्ति, भगवत माधुर्य में प्रवेश मिल जाता है। मैं सर्वनियामक, सर्वनियंता, सर्व का सुहृद, सर्व का हितैषी और सर्व को सहज सुलभ हो जाऊं, ऐसा हूं। और उसे इन 8 साधनों में से किसी भी साधन के द्वारा तुम मुझ परमेश्वर के सुख को, शांति को, साथ सहयोग को पा सकते हो। 27वां अध्याय 9वां श्लोक। अर्चया स्थांडिले अनुवा सूर्य वप्सु हृदय द्विजे द्वेणे भक्त्या युक्तोर्चेत सद्गुरुम माम माया। पूजा की सामग्रियों द्वारा मूर्ति में देवी देवता, भगवान, गुरु आदि की जो मूर्ति है उसमें मेरी पूजा की जा सकती है मुझ चैतन्य को पाने जानने के लिए। दूसरा, वेदी में आहुति दे, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम, ये इंद्र के लिए, ये वरुण के लिए, ये कुबेर के लिए, ये फलाने, मेरा नहीं, ममता हटाए। तो मेरा नहीं है तो एक तो मैं और दूसरा मेरा, ये दोनों माया है, तो वस्तु मेरी नहीं है। फिर शरीर को जो मैं मानता हूं वो मैं नहीं हूं। शरीर के बाद भी जो रहता है वो चैतन्य मेरा परमात्मा है। इस ढंग की समझ से वेदी के द्वारा पूजा होती है। तीसरी पूजा भगवान बोलते हैं सूर्य देव की। आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करना, बुद्धि भी विकसित होती है और भगवत साधना भी मानी जाती है। अग्नि में आहुति के द्वारा अथवा अग्नि देवता के ध्यान के द्वारा भी उनकी पूजा भगवान की पूजा है। फिर भगवान कहते हैं जल तत्व भी मेरा ही स्वरूप है। आपो अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। जल में एक दृष्टि करे अथवा गंगे यमुने करके आचमन लेता है, पंचामृत आदि बनाता है, तो जल में जो भगवत भाव है, आदर भाव है, और उसमें जो शांति, पूजा, पुण्याई होती है, वो भी मेरी पूजा का एक तरीका है। ये 5वां 6ठा तरीका। 7वां है हृदय में मेरी पूजा करें। हृदय श्वास लेता है तब ठंडा होता है और छोड़ता है तो गर्म होता है। वहाँ घर्षण पैदा होता है, उस घर्षण से गर्मी, 20 वोल्ट की गर्मी तो दिमाग में रहती है और सारे शरीर में गर्मी मेंटेन रहती है, तभी शरीर रहता है उस श्वास। तो हृदय में जो हृदय तो है, तो बोले भगवान हृदय में है तो हृदय बड़ा, भगवान छोटे, लेकिन भगवान हृदय की एरिया में उतने लगते, लेकिन सत्ता भगवान की अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। बीज छोटा लगता है लेकिन उसमें संस्कार कैसे हैं कि बड़ा वट वृक्ष भी छुपा है उसमें। एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, सारे विज्ञानी मिलकर उसका गणित नहीं लगा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही एक मनुष्य से कितने मनुष्यों की परंपरा चलेगी, ब्रह्मा जी नहीं बता सकते। तो हरि अनंत है, तो हरि की हर चीज भी तो अनंत की खबर दे रही है। एक बीज का अंत हो जाएगा क्या? एक बीज बोया आम का, उससे आम का वृक्ष बना, और कल्पना करो कि 1000 फल लगे। अब 1000 फल खा लो और बो दो, फिर 1000 पेड़ हुए, वे 1000 पेड़ों की गुटलियां बो दो। अब वो कितना तक पहुंच सकता है? एक आम का या एक वट वृक्ष का बीज कितने बीज दे सकता है? उसका कोई अंत है क्या? तो जैसे वो बीज है, ऐसे ही हर चीज अनंत की चीज अनंत की खबर है। तो आप अपने को मरने जन्मने वाला मत मानिए।
आप मरने जन्मने वाले शरीर को जो सत्ता दे रहा है उस चैतन्य को मैं रूप में जानिए। इसलिए ये 8 प्रकार की उपासना बताते भगवान। तो हृदय में मेरा ध्यान करें। हृदय में मेरा ध्यान करे, चतुर्भुजी रूप का, द्विभुजी रूप का, अथवा तो श्वास अंदर जाए उसको देखे, बाहर आए उसको गिने, वो अंतरंग ध्यान करे, बहिरंग ध्यान करे। सुख आया, दुख आया, काम आया, क्रोध आया, उसको देखे, उसके साथ जुड़े नहीं। तो ये भी मेरी एक प्रकार की अंतरंग उपासना है, एक से एक प्रभावशाली उपासना है। फिर ब्राह्मण में मेरे स्वरूप को देखे, जो ब्रह्म को जानने का यत्न करते, जिनका खान पान सात्विक व्यवहार है और मुझको पाने के लिए जो लगे हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता में भी मेरा भाव करे और उनके सद्गुण ले। फिर 8वीं पूजा बोलते कि जिनको अवतार लेकर मैं पूजता हूँ, ऐसे आत्मवेदा सदगुरु तो मेरा स्वरूप भी है, मेरा आदरणीय है, मेरा भी पूजनीय है, तो मेरे भक्तों का पूजनीय कैसे नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने मेरे सत्य स्वभाव को पाया है, चैतन्य स्वभाव को पाया है, आत्मानंद स्वभाव को पाया है, ऐसे सदगुरुओं के आगे हमारे जो वेद शास्त्र अथवा रीति रिवाज हैं, वे सद्गुरु की नजरिया से ही हमारी मान्यताओं की जालें कटती है। नहीं तो शास्त्र और सामाजिक व्यवस्था, हमारे रीत रिवाज की व्यवस्था हमको ऐसे बंधनों में बांध देती है कि उधर से निकले तो उधर फंसे, उधर से निकले तो उधर से फंसे। जैसे करोड़िया जाल बना देता और जीवों को फंसा देता है, ऐसी पत्नी का अपना जाल है, पुत्र का अपना जाल है। पिताजी तुम्हारा कर्तव्य, मैं छोटा हूँ, मैं पढ़ लिख लूँ, फिर जाइए भजन करने को। बाप का अपना जाल है कि पिता को छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा, पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य। सब अपना अपना उल्लू बनाने के लिए परिवार वालों को उल्लू बनाकर नोच कर छोड़ देंगे। नेता बोलेगा तुम मेरे काम में आओ, सब आपको अपने अपने काम में लाकर निचोकर छोड़ देंगे। जब सद्गुरु मिलेंगे तो बताएंगे कि दूसरों के काम तो आ गए, लेकिन दूसरों के काम वही आता है जो अपना काम निपटाने में सजाग रहता है। नहीं तो अपना काम निपटाने में सजाग नहीं तो दूसरों के काम आने वाला भी वफादार नहीं रहेगा। अपने उद्देश्य को एक तो आप जान लो, और भगवान ने बताया कि कैसे पालो, ये मेरे से सुन लो। उद्देश्य जानना है। क्या उद्देश्य जानना है? कि प्राणी मात्र का उद्देश्य है कि मैं सब दुखों से निवृत्त हो जाऊं, और खाली दुख मिटाना ही उद्देश्य नहीं है, आनंद पाना उद्देश्य है। आप घर में बैठे, कोई दुख नहीं है, आप चुप नहीं बैठ सकते। रस के लिए टीवी खोलोगे, वहाँ से रस बदला तो चैनल बदलोगे, वहाँ से रस बदला तो चाट का पकौड़ा खाओगे, वहाँ से रस बदला तो बाजार में जाओगे। केवल दुख मिटाना उद्देश्य नहीं है, रस लेना भी आपका उद्देश्य है। तो एक रस होता है इंद्रिय जन्य, भाई देख के, खाकर, सूंघ कर, स्पर्श करके, संभोग करके रस लेते लेते जीवन निरस हो जाता है। उस रस को बोलते क्रियाजन्य सुख। दूसरा होता है मंदिर में गए अथवा देव पूजा में बैठे और ध्यान किया, जप किया, ठाकुर जी की पूजा की, बड़ा अच्छा लगा, ये भावजन्य रस है। ये भाव कभी बनता है, कभी मजा आया, कभी नहीं आया। बिल्कुल सच्ची गुजरी सबके हृदय की बात कह रहा हूं, मैं वहां से गुजरा हूं, हजारों लाखों साधक भी मेरे गुजरे हैं। तो दूसरा है भावजन्य रस। तीसरा है भावजन्य रस में अगर एकाग्रता और ओमकार की या कोई उपासना, लंबा दीर्घ प्रणव, तो फिर भावजन्य रस तो भाव तो बदल जाते हैं। शांत रस उससे भी ज्यादा गहरा, स्थिर रहने वाला और बुद्धि को ऊंची करने वाला है। लेकिन शांत रस भी सदा नहीं रहता, उठने का मन करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। आज सुबह में 12:28 को उठा हूं, तो ऐसा नहीं काम करता रहा, उसी शांत रस सुबह तक बैठे रहे।
फिर बाद में इधर यात्रा करते करते सत्संग करते करते अभी यहाँ पहुंचा हूं। तो शांत रस, फिर सविकल्प समाधि का रस, निर्विकल्प समाधि का रस। लेकिन निर्विकल्प समाधि है तब रस, फिर उठे तो आपाधापी हो जाएगी। तो आप तो सदा रस चाहते, सदा आनंद चाहते। उस वहां से नहीं हुआ तो दूसरा कुछ करेंगे, तीसरा कुछ करेंगे, आनंद बना रहे, दुख मिटा रहे। यही सभी का उद्देश्य है। MBA उद्देश्य नहीं है, मैनेजर बनना उद्देश्य नहीं है। दुख मिट जाए और सुखी रहूं, आनंदित रहूं, ये उद्देश्य है सभी का। फिर जहां जॉब मिले, जो पत्नी मिले, कुल मिलाकर दुख मिटे और सुख बना रहे, आनंद बना रहे, रस बना रहे, ये सभी का जन्मजात उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य को किस तरीके से पार करना, ये अपने मन से करेंगे तो धोखा खाएंगे, और जो मन और बुद्धि में भटक रहे उनकी सलाह से करेंगे तो भी सारा समाज खींचा जाएगा। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा कि जब तक 8 प्रकार की जो ये उपासना भगवान बताते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जब तक 8वां सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता तब तक शास्त्र का ज्ञान भी अपनी अपनी वासना पूर्ति वाले कुटुंबी, परिवारजन, समाज के जन, नेताजन, ये वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भाषण देकर, उपदेश देकर आपको उधर ही ढालेंगे। पत्नी कहेगी कि आपका तो कर्तव्य है ना, ये कर देना, ये ला देना। शास्त्र का अर्थ अपने पक्ष में कुटुंबी घटित करके आपको पिट्ठू बना देंगे, आपका उद्देश्य वहीं रह जाएगा। पति कहेगा देख सती सावित्री कैसी थी, मदालसा कैसी थी, फलानी कैसी थी, तुझे जरा तो ख्याल रखना चाहिए। पति को छोड़कर, पति को नाखुश करके तेरे को भगवान कभी नहीं मिल सकते। और वो शास्त्र के प्रमाण देगा, घटनाएं देगा, इतिहास की बातें देगा। तो अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग एक दूसरे को उल्लू बनाकर गुमराह कर देंगे। इसलिए 8 प्रकार की मेरी प्राप्ति में भागवत का श्लोक में उच्चारण करता हूं, भगवान बताते हैं। और एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि 8वां प्रकार जो भगवान ने कहा है, तो अर्चयाम स्थानिले नेवा सूर्य वापसु हृदय द्विजे द्रव्येण भक्ति युक्तो चेत स्वगुरु मम माया। पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वैदी में, आहुति आदि में, अग्नि में, सूर्य का ध्यान आदि में, जल में भगवत बुद्धि, हृदय में भगवत बुद्धि, ब्राह्मणों में आदर बुद्धि, और ब्रह्म परमात्मा जिसका आत्म रूप में प्रकट हुआ, ऐसे सद्गुरु में जिसकी सर्वोपरि बुद्धि हो जाती है, वो सामाजिक बंधनों से, कल्पनाओं से और भंवरों से पार होकर मुझ परमात्मा रस को पा लेता है।